टू कोड कीन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे और ये वीडियो सर्विस ऐप है। तो जैसा कि हम लोग वीडियो सर्विस में क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज लिस्टेड होते हैं और अगर हम उसमें उनकी मेंबरशिप खरीदते हैं 6 महीने की, साल भर की या 1 महीने की, तो उस हिसाब से हमें 1 महीने तक उनके वीडियो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कोर्सेज कुछ लिस्टेड हैं फ्री प्रीमियम में। तो प्रीमियम कोर्सेज वही देख पाएगा जो जिसने प्रीमियम मेंबरशिप खरीदी होगी। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि अभी मैंने एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, तो ये क्या है, लॉग आउट और बिकम प्रो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लॉग आउट करेंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। और रजिस्टर में जाकर के हम यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन में जाकर के यूज़र को लॉगिन करते हैं। तो अगर हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया तो हमसे ऑप्शन पूछ रहा है बिकम प्रो। ठीक है, और अगर हम प्रो मेंबरशिप में जाते हैं, इसको परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हमें इस मेंबरशिप चूज़ करनी पड़ेगी, 1000 रुपीज़ मंथली, ईयरली, और हिसाब से हम लोग अपनी जो मेंबरशिप है उसको ऐड कर सकते हैं, 6 महीने, साल भर की, 1.5 साल, 5 साल की, जिस हिसाब से मेंबरशिप होगी। ठीक है, उसके लिए और यहाँ पे मैंने स्ट्राइप यूज़ किया हुआ है। और स्ट्राइप से क्या होगा, अगर मैं स्ट्राइप टेस्ट कार्ड को यूज़ करूँ, स्ट्राइप टेस्ट कार्ड, तो स्ट्राइप टेस्ट कार्ड से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ पेमेंट करूँगा तो वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम जो वीडियो कोर्सेज हैं उनको देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी जाऊँ तो किसी भी वीडियो को, अगर ये प्रीमियम कोर्स है तो इसमें मैं अगर जाऊँ तो दिख रहा है क्या, कैन वॉच, और यहाँ पे एक फेक डमी वीडियो लिख करके आ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है अगर ये वाला वीडियो देखना है तो लिख करके आ रहा है बिकम प्रो। तो प्रो हमें खरीदना पड़ेगा और प्रो खरीदने के लिए हम स्ट्राइप से पेमेंट करेंगे अपनी मेंबरशिप चूज़ करके। तो स्ट्राइप के टेस्ट अकाउंट टेस्ट जो कार्ड्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं, टेस्ट कार्ड को मैंने कॉपी किया हुआ, में भी शायद चल जाए। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद मंथ में हम कोई भी आगे का मंथ डाल सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद में CVV कुछ भी, और ये बिकम प्रो। तो जैसे ही हम यहाँ पे परचेज पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्राइप से जो है वो पेमेंट हो जाता है, स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। और अगर जैसे ही पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा यहाँ पे बिकम प्रो से वो प्रो मेंबरशिप आ जाती है। ठीक है, तो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अगर हम अब होम पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रो मेंबरशिप का, और इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स यूज़ हुए हैं, फ्री वीडियो को कोई भी देख सकता है और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इस प्रोजेक्ट को इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल ENV। तो वर्चुअल ENV, तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जब तक बन रहा है तब तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल का थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, तुम लोग को अगर तुम अभी जैंगो में उतने एडवांस नहीं हो तो तुम ये कोर्स देख सकते हो। ये 2 घंटे का पूरा जैंगो इसमें सिखाया हुआ है, 2.5 घंटे का कोर्स है। और उसके बाद अगर अपने आप को क्रड में परफॉर्म, मतलब अगर आप तुम्हें अभी स्टार्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो ये एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है, जैंगो वेदर ऐप है, किस तरीके से रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जैंगो चैनल, रियल टाइम वेब सॉकेट, ये सब सीखना है, तो उसके लिए ये कोर्स है, क्रिएट अ टिक-टैक-टो गेम और ये क्रिएट अ पिज्जा ऐप। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम्हें रेजर पे इंटीग्रेट करना है, पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है, उस तरीके की कोई वीडियो चाहिए तो वो तुम उसके लिए तुम्हें यहाँ पे ये ऐप मिल जाएगा, इंटीग्रेट रेजर पे इन जैंगो और इंटीग्रेट रेडिस इन जैंगो। तो इन प्रोजेक्ट्स को भी तुम देख सकते हो, ये एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट हैं। और तुम अभी जैंगो में अगर स्टार्टर हो, कभी फ्रेशर हो, तो तुम इन प्रोजेक्ट से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को सीखना है। तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। अब इसमें अपने जैंगो की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं। तो जैंगो इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे पिप इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, तो हमारा जैंगो जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा जैंगो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट वीडियो सर्विस। ठीक है, तो हमारा जो जैंगो का प्रोजेक्ट है वो मतलब बन चुका है। अब उसमें CD कर लेते हैं, CD वीडियो सर्विस। और अगर हम इसमें एक ऐप बना लेते हैं, लिखते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप होम। तो होम नाम से हमने एक ऐप बना लिया है। अब जैसे ही हमारा बन जाएगा तो अपने settings.py में चलते हैं, इसको VS कोड में अपने ओपन कर लेते हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। तो लिखते हैं कोड। ठीक है, तो हमारा VS कोड यहाँ पे
खुल चुका है। अब VS कोड खुलने के बाद में अपने जो होम ऐप हमने बनाया है उस होम ऐप को अपने settings.py के इंस्टॉल्ड ऐप की लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे होम, ठीक है। होम लिखने के बाद में ठीक है, तो ये हमारा होम ऐप अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब होम ऐप लिखने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपने होम ऐप के अंदर सबसे पहले चलते हैं मॉडल्स को बना लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स को बनाने के लिए यहाँ पे चलते हैं अपने models.py में, और मॉडल्स में अभी तक हमने कौन कौन से मॉडल देखे हुए हैं। अपने जो मॉडल होंगे वो कोर्स मॉड्यूल होगा। कोर्स मॉड्यूल के अंदर उसके कौन कौन से, उस कोर्स में कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे सपोज को जब भी तुम यूडेमी पे अगर कोई कोर्स तुमने कोई खोला होगा तो वहाँ पे क्या लिख करके आता है, कोर्स। अगर कोर्स पे क्लिक करते हो तो उसमें दिखाता है तुम्हें ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे जैंगो की अगर हम बात करें तो जैंगो एक कोर्स हो गया। जैंगो के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब इंस्टॉलिंग ऐप और इस तरीके की जो उसमें इंडेक्सिंग समझ लो, कह सकते हैं, ठीक है। तो वो मॉडल हमें बनाना है। तो उस मॉडल के लिए सबसे पहले हम अपना कोर्स मॉडल बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, क्लास कोर्स। उसके बाद ये इनहेरिट करेगा हमारी किसी मॉडल से, मॉडल, और इसके अंदर एक फील्ड क्या होगी, कोर्स नेम, ठीक है, COURSC कोर्स नेम, कोर्स नेम। और ये इसके अंदर क्या होगा, 4 फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ सपोज करो हम यहाँ पे 200 दे सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें जो है, जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया था, फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोग CK एडिटर यूज़ कर रहे थे। और CK एडिटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि मतलब तुम्हें उसमें रिच फील्ड मिल जाते हैं, तुम उसमें बोल्ड, इटैलिक ये सब कर सकते हो। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए ये प्लगइन है Django CK एडिटर। और Django CK एडिटर, ये CK एडिटर वाली प्लगइन है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए, मतलब इसे ऐड करने के लिए तुम्हें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पिप इंस्टॉल Django CK एडिटर। तो ये हमारा जो ऐप है, मतलब Django डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस डिपेंडेंसी को हमें अपनी settings.py में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि Django CK एडिटर को यूज़ करने के लिए हमें अपनी जो Django CK एडिटर है उसे हमें अपनी settings.py में ऐड करना पड़ता है। तो चलते हैं अपनी settings.py में, और ये जो इंस्टॉल्ड ऐप है इसी के अंदर एक डिपेंडेंसी हम और ऐप को डालेंगे, वो उसकी क्या होगी, CK एडिटर, ठीक है। तो अभी तक हमारे 2 ऐप यूज़ हो रहे हैं, CK एडिटर और ये होम। अब चलते हैं अपनी मॉडल्स में, और मॉडल्स में हमें जो CK एडिटर होता है वो हमें एक फील्ड प्रोवाइड करता है। वो कौन सी फील्ड होती है, रिच टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और उस रिच टेक्स्ट फील्ड का भी मैं फ़ायदा तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं यहाँ पे पूरे में लिख दूँ, अगर हमारा कोर्स का जो मॉडल है उसमें मैं लिखूँ कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड हो गया, और इज एक प्रीमियम नाम की फील्ड बना लेते हैं, प्रीमियम, ठीक है। और ये जो हमारी होगी वो बुलियन फील्ड होगी, और डिफ़ॉल्ट जो होगी वो ट्रू होगा। क्योंकि जो कोर्स होगा वो कुछ फ्री कोर्सेज होंगे, कुछ प्रीमियम कोर्सेज होंगे, तो इस प्रीमियम की फील्ड वहाँ पे काम आएगी, और डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा फॉल्स रहेगा। उसके बाद में कोर्स की इमेज होगी, कोर्स अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और ये अपलोड हम कहाँ करेंगे, कोर्स में, अपलोड अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू कोर्स। उसके बाद में स्लग फील्ड होगी, स्लग इज इक्वल टू, और स्लग फील्ड को हमें बनाने के लिए इसमें मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड को ऐड करना पड़ता है, स्लग फील्ड, और ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। अगर हम ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तो जो स्टार्टिंग में ही ऐड करते टाइम ही हमसे स्लग मांग लेगा, और स्लग को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट utils डॉट टेक्स्ट utils डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट किसको करेंगे, स्लगीफाई को, ठीक है। तो और स्लगीफाई के अंदर ये होती है क्या, स्लग फील्ड होती है, और ये स्लग फील्ड हमारी ऐड हो चुकी है। और स्लग फील्ड जैसी हमारी ऐड हो जाएगी, अब मैं तुमको यहाँ पे CK एडिटर का कमाल दिखाता हूँ। तो अगर हम इस मॉडल को यहाँ पे अभी माइग्रेट करेंगे, चलते हैं अपने माइग्रेट पे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है वो माइग्रेट हो गया है, पाइथन
manage.py migrate, ठीक है, टाइपो मिस्टेक। तो हमारे जितने भी माइग्रेशन फाइल है वो माइग्रेट हो गए। अब अपने Django एडमिन बना लेते हैं। Django एडमिन बनाने के लिए python manage.py create super user और सुपर यूज़र का पासवर्ड दे देते हैं और ईमेल ब्लैंक रख देते हैं। पासवर्ड अभी कुछ भी रैंडम स्टोर कर लेते हैं और सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं। python manage.py run server। और इस मॉडल को अपने admin.py में रजिस्टर भी करा देते हैं कोर्स। और अगर हम इसे कॉपी करें admin.site.register कोर्स और फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, सारे मॉडल को अपने इंपोर्ट कर लिया। अब अगर हम एडमिन पैनल में चलें और अगर हम एडमिन पैनल को इससे खोलें, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये जो कोर्स वाला मॉडल है वो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फील्ड मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अगर कुछ करना चाहो तो वो चीज़ें नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोगों ने CK एडिटर यूज़ किया हुआ है ना। अब यहाँ पे CK एडिटर को यूज़ करने के लिए हमें CK एडिटर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो CK एडिटर से इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे क्या, फ्रॉम CK एडिटर डॉट फील्ड्स डॉट FIE फील्ड्स इम्पोर्ट रिच फील्ड टेक्स्ट, ठीक है, रिच फील्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पे इस रिच फील्ड टेक्स्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कोर्स डिस्क्रिप्शन में, रिच फील्ड टेक्स्ट, और ये डायरेक्ट आएगा। अब अगर हम फिर से इसको माइग्रेट करते हैं, लिखते हैं पाइथन कमांड हमारा पहले से लिखा होगा उसी को यूज़ कर लेते हैं, मेक माइग्रेशंस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अपने आप को माइग्रेट करते हैं और अपना सर्वर अगर हम स्टार्ट करते हैं फिर से python manage.py run server, ठीक है। तो जैसे अगर हम रन सर्वर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बढ़िया सा इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पे हम अच्छा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखो ये बोल्ड इटैलिक इन सब की बात कर रहा था। यहाँ पे वो अपने इमोजी ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल लगा सकते हैं, कोई सोर्स भी फाइल लगा सकते हैं, है ना। तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, मतलब बोल्ड इटैलिक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की बात कर रहा था। तो अपने चलते हैं फिर से अपने मॉडल में, अपने मॉडल को कंप्लीट करते हैं। तो मॉडल में जो हमने स्लग फील्ड लिखी है, इस स्लग को है हम जो है यूज़र से नहीं जनरेट करवाएंगे, मतलब पास नहीं करेंगे। वो स्लग जो है, हर स्लग का क्या होता है, इस यहीं से कॉपी होता है, मतलब जो भी उसका नेम होता है उसी को स्लग लिखते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा कोई कोर्स का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद Django, तो वहाँ पे स्लग आएगा गेटिंग मतलब गेटिंग हाइफन स्टार्टेड हाइफन Django, ठीक है। तो उसके लिए हम मदद यूज़ करेंगे किसका, अपने सेव मेथड को ओवरराइड करेंगे। और सेव मेथड को ओवरराइड करना काफ़ी इजी होता है, बस हमें एक सेव मेथड को फंक्शन लिखना होता है। तो डेफ लिखेंगे सेव और सेल्फ और आर्क्स और क्वार्क्स अपने पास करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, हमें किस फील्ड को ऐड करना है, सेल्फ डॉट स्लग को। तो लिखेंगे सेल्फ डॉट स्लग इज इक्वल टू, और किससे स्लग करना है, जो हमने स्लगीफाई इंपोर्ट किया है। तो लिखेंगे स्लगीफाई और यहाँ पे पास कर देंगे क्या, सेल्फ डॉट कोर्स नेम, सेल्फ डॉट कोर्स नेम, जो भी कोर्स का नेम होगा उसको हम स्लगीफाई कर देंगे। और उसके बाद हमें सुपर मेथड को कॉल करना पड़ रहा है। अगर हम सुपर मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो हमारा जो कोर्स है, जो मॉडल है, वो सेव नहीं होगा सही से। तो सुपर कोर्स सेव ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब उसके बाद अपना @def _ str मेथड लिख देते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट कोर्स नेम। तो ये हमारा कोर्स मॉडल बन चुका है। अब कोर्स मॉडल के बाद हर कोर्स के अंदर मॉड्यूल होंगे कुछ, तो उस मॉडल को भी बना लेते हैं। तो क्लास कोर्स मॉड्यूल, उसके बाद में मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसके अंदर फॉरेन की होगी क्या, जैसे कि कोर्स हो गया मॉडल्स डॉट फॉरेन की कोर्स, और ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। मतलब जैसे ही हम ये कोर्स डिलीट करेंगे तो इसके अंदर के जो मॉड्यूल होंगे कोर्स के, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर हर एक कोर्स मॉड्यूल का नेम होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक फील्ड बना लेते हैं, कोर्स अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर। तो हर एक कोर्स का मॉड्यूल का नेम होता है। फिर कोर्स मॉड्यूल डॉट 4 फील्ड, मैक्स लेंथ इसकी देते हैं 100। उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन होता है, कोर्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट, यहाँ पे भी हम रिच फील्ड को यूज़ कर लेते हैं जो हमारा CK एडिटर प्रोवाइड करता है। तो हमने रिच फील्ड लिख दिया।
उसके बाद में हमें वीडियो यूआरएल लिखना होता है, क्योंकि हर एक वीडियो का यूआरएल होता है जहाँ से कोर्स यूज़र पढ़ सकता है। यूज़र डॉट यूआरएल फील्ड, और मैक्स लेंथ इसमें दे देते हैं। यूआरएल हमारी बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 300, ठीक है। उसके बाद कैन व्यू का मतलब होगा कि नॉर्मल यूज़र देख पाएगा कि नहीं इस कोर्स को। तो तुमने कहीं कहीं देखा होगा कोर्सेज में तुम्हें मतलब लॉलीपॉप देने के लिए कि वहाँ पे देख सकते हैं कि तुम ये वाला इस कोर्स, इस पर्टिकुलर कोर्स में ये वीडियोस तुम फ्री में देख सकते हो, ताकि तुम्हें कोर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या ये कोर्स तुम्हें सिखाएगा, क्या ये कोर्स तुम्हारे लेने लायक है कि नहीं। मतलब अगर 10 मॉड्यूल हैं, 10 में से उन्होंने 2 मॉड्यूल तुम्हें खोल दिए कि 2 मॉड्यूल तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, बाकी पढ़ने के लिए तुम्हें 8 वीडियो देखने पड़ेगा। तो कैन व्यू हमारा बुलियन फील्ड होगी, इसको हम डिफॉल्ट कर देंगे क्या, फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा जो कोर्स का मॉड्यूल है, ये हमारा कोर्स का कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में जो ऐसे ही हमारा कोर्स मॉड्यूल बन चुका है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने इसको माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो और माइग्रेट करते हैं, तो लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। और जैसे ही माइग्रेशन होंगे तो पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। तो जैसे ही हमारा माइग्रेट हो जाएगा, फिर हम चलते हैं अपनी settings.py में। settings.py में चलने के बाद हम अपनी जो स्टैटिक की जो फाइल है उनको सही करते हैं। तो स्टैटिक फाइल के लिए सबसे नीचे हम चलते हैं और यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल स्टैटिक है, फिर हमें यहाँ पे स्टैटिक रूट भी ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू, जो हमारी रूट होगी वो स्टैटिक फाइल्स होगी, स्टैटिक फाइल्स होगी। उसके बाद स्टैटिक यूआरएल तो हम सेट ही कर चुके हैं, और या फिर स्टैटिक जो रूट है उसमें हम ओएस को इंपोर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम ओएस इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट ओएस, और यहाँ पे लिखें अगर ओएस डॉट पार्ट डॉट जॉइन बेस डायरेक्टरी टू स्टैटिक फाइल्स, तो हमारा जो स्टैटिक रूट है वो सेट हो चुका है। उसके बाद में हमें स्टैटिक डायरेक्टरी को सेट करना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या, स्टैटिक बैटरी लो, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डायरेक्टरी जो हमारी होगी, उसमें हम अपने आप में यहाँ पे जो os.path.join, और यहाँ पे अपनी बेस डायरेक्टरी को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे पब्लिक स्टैटिक नाम की फाइल से, पब्लिक /static, ठीक है। और जो हमारी मीडिया यूआरएल है हमें उसे भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू /media। अब जैसे ही हमारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपनी टॉप रूट की जो यूआरएल्स के अंदर, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है django.conf.urls.static url.static इंपोर्ट, वहाँ से हमें स्टैटिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इंपोर्ट django.conf, इंपोर्ट सेटिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। और हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, स्टैटिक यूआरएल पैटर्न। तो फ्रॉम django.contrib.static files.urls import static files underscore url patterns, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें बस यहाँ पे अगर हमारी जो सेटिंग डिबग है वो ट्रू है, तब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इफ़ सेटिंग्स, जो हमने यहाँ पे इसीलिए सेटिंग्स को इंपोर्ट किया हुआ है, तो इफ़ सेटिंग्स डॉट डिबग, अगर हमारा ये ट्रू है तो हमें यूआरएल पैटर्न में चीज़ें अपेंड करनी पड़ेंगी। यूआरएल पैटर्न प्लस इज इक्वल टू स्टैटिक फिर सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, और को हमें किससे सेट करना होगा, डॉक्यूमेंट रूट से। तो डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट,
और जो हमारा URL है, URL जो पैटर्न्स है हमारा URL पैटर्न, इसे प्लस करना पड़ेगा हमें स्टैटिक फाइल URL पैटर्न में। ठीक है, तो ये हमारा अब स्टैटिक फाइल वाला काम हो चुका है। अब हमें दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार सर्वर को स्टार्ट करके देख लेते कि कोई कहीं दिक्कत तो नहीं आई है। तो इंपोर्ट यहाँ पे कोई दिक्कत दे रहा है, django.conf import यहाँ पे होगा from django.conf import settings। तो हमारा जो सर्वर है वो चल चुका है। ठीक है, और अब हम इसमें कुछ कोर्सेज को अपने ऐड करके देखते हैं। तो चलते हैं होम के अंदर, कोर्सेज के अंदर अपने कोर्स मॉड्यूल को भी रजिस्टर कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं एडमिन के अंदर, और एडमिन के अंदर हमने जो मॉड्यूल बनाया था, कहाँ गया, कोर्स मॉड्यूल, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं एडमिन, और यहाँ पे लिखते हैं admin.site.register कोर्स मॉड्यूल। तो हमारे दोनों के दोनों मॉड्यूल तैयार हो चुके हैं। और चलते अपने कोर्स में। तो पहला कोर्स बनाते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद Django, और थोड़ा सा डमी टेक्स्ट के लिए हम लॉरेम इप्सम को इंपोर्ट कर लेते हैं। नेट काफ़ी स्लो है, तो जैसे कुछ लिख भी देते हैं, लॉरेम खुल गया, लॉरेम इप्सम या लॉरेम इप्सम, यहीं से कॉपी कर लेते, कोई इतना वो नहीं है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये प्रीमियम कोर्स है, हमारा पहला कोर्स है। और इसके बाद इसमें कोई भी इमेज अभी डाल के देख लेते हैं, अगर Django की ये वीडियो डालें, और उसके बाद सेव करते हैं। तो अपने स्लग में अगर देखें तो ये हमारा स्लग जनरेट हो गया, गेटिंग स्टार्टेड विद Django, और ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो आ गया है। मतलब ये वीडियो कह रहे हैं, मतलब कोर्स हो चुका है। अब अपनी स्टैटिक फाइल को भी चेक कर लेते हैं, और स्टैटिक फाइल भी हमारी खुल रही है। web.p फाइल हो गई। हमने यहाँ पे शायद इमेज फील्ड को नहीं ऐड किया है। एक सेकंड, मॉडल में चलते हैं, अपलोड टू course.png हो गया, यहाँ पे कोर्स होगा खाली। ठीक है, फिर से माइग्रेट करना पड़ेगा, python manage.py मेक माइग्रेशंस, और python manage.py migrate, और अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करके इसकी इमेज एक बार फिर से अपलोड करते हैं। तो अगर ये वाली इमेज अपलोड करते हैं, तो ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब इस इमेज को खोल करके देखते हैं कि क्या ये इमेज हमारी काम कर रही है। तो हाँ, ये हमारी इमेज आ रही है। तो हमारे जो कोर्स हैं वो आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड पार्ट में। तो फ्रंट एंड पार्ट में अभी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, जो URLs हैं इस तरीके की आ रही। तो चलते हैं अपने URLs में, और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इंक्लूड को, और पाथ में सबसे पहले इंक्लूड, और हमें कौन सी किसको इंक्लूड करना है, कहाँ गया, इसके home.url को जो लिखेंगे home.urls को हमने इंपोर्ट करना है, और होम के अंदर चल करके एक urls.py नाम की फाइल बना देते हैं, urls.py। ठीक है, और यहाँ से इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की काम आएगी। तो urls में चलते हैं, और उसके बाद में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, कंट्री पे बस आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, जो व्यूज़ हैं उनको इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल, सारे व्यूज़ को हमने इंपोर्ट कर लिया है। और पाथ में सबसे पहले एक पहला व्यू डाल लेते हैं होम का, होम, और नेम्स का देते हैं होम का, होम। ठीक है, तो इसमें चलते हैं व्यूज़ के अंदर एक होम व्यू बना देते हैं। तो डेफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट home.html। ठीक है, और अगर यहाँ चलें, टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना देते हैं,
और इसके अंदर चलते हैं, base.html नाम की फ़ाइल बनाते हैं। और base.html के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, अपने बूटस्ट्रैप की, क्योंकि हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से अपने बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और तो हमारा बूटस्ट्रैप खुल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टर टेम्पलेट होती है उसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, Django कोर्स। और यहाँ पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे होगा क्या, एंड ब्लॉग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें इसमें नैव बार चाहिए होगा। तो नैव बार के लिए चलते हैं, नैव बार में यहाँ पे लिखते हैं नैव बार। तो ये नैव बार हमारा कंप्लीट, यहाँ से हमें नैव बार मिल जाएगा, ब्लैक वाला नैव बार चाहिए होगा। तो चलते हैं नीचे, ये नैव बार। तो इस नैव बार को कॉपी करने के लिए चलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में और इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसका जो एलिमेंट है जल्दी से नीचे आ जाए, ये ऊपर चला गया, हमें लग रहा है शायद, ठीक है। तो ये नैव बार है हमारा, इसे कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये पूरा नैव बार है, इसे यहाँ से कट करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नैव बार को, हाँ। तो ये हमारा पूरा नैव बार आ गया। अब हमें जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमें होम चाहिए और उसके बाद नैव बार की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, Django कोर्स। अब चलते हैं यहाँ पे बनाते हैं home.html। तो home.html और ये एक्सटेंड करेगा हमारे किससे, base.html से। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स base.html, base.html। और यहाँ पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, ब्लॉग स्टार्ट, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, एंड ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। तो अब एक बार अपने पेज को रीलोड करते हैं, अपने सर्वर शायद स्टॉप हो गया, ये हमारा लाइन नंबर 24 urls.py होम वीडियो सर्विस.url। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं हमसे, यहाँ पे हमने कॉमा लगाना भूल गए हैं। तो कॉमा लगाते हैं और उसके बाद सर्वर को अपने देखते हैं। तो हमारा जो सर्वर है वो अब स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं फिर से मेन वाली वेबसाइट पे, मतलब हिट करते हैं यूआरएल को। तो हमारा यूआरएल अब कंप्लीट हो गया। अब थोड़े नैव बार में थोड़ा सा यूआई चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं एक क्लास शैडो की, शैडो LG, और इसमें पैडिंग मार देते हैं कितनी, 4 की। तो ये हमारा नैव बार थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बोल्ड मार देते हैं, बोल्ड टैग खोल के बंद कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ href में डाल देते हैं /। अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ टैब्स बनाने होंगे, लॉगिन, रजिस्टर, इन सब के। तो लॉगिन रजिस्टर के लिए टैब बनाने के लिए चलते हैं अपने इसी फॉर्म के अंदर, इसको खोल लेते हैं, ये जो फॉर्म बना हुआ है। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ahref बनाना पड़ेगा, ahref। यहाँ पे लिखेंगे ahref इज इक्वल टू, अभी इसको ब्लैंक दे देते हैं और क्लास डाल देते हैं btn ऑफ सक्सेस की, ठीक है। सक्सेस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस। और यहाँ पे एक बटन बनाते हैं किसका, लॉगिन का। तो ये हमारा बटन आ गया लॉगिन का। और वैसे ही एक रजिस्टर का बटन बना देते हैं। रजिस्टर के लिए दे देते हैं पाथ इन्फो का, रजिस्टर, और इसमें यहाँ पे मार्जिन R ऑफ 2 दे देते हैं। ये दोनों हो गए, मार्जिन R, लॉगिन, रजिस्टर। उसके बाद में एक लॉग आउट का भी देना पड़ेगा। तो सारे बटन जो है वो अभी हम पहले ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक लॉग आउट,
उसके बाद में एक बिकम प्रो और प्रो का, और तो ये हो गया किसका, बिकम प्रो, और ये हो गया प्रो का। तो बिकम प्रो का डेंजर कर देते हैं और इसका इन्फो ही ठीक है, इसको तो सक्सेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे बटन बन चुके हैं। इन बटन को भी हम बाद में सही करेंगे। ठीक है, अब तब तक चलते हैं, जो हमने जो भी कोर्सेज ऐड किए हैं उनको यहाँ पे रेंडर करा देते हैं। तो चलते हैं अपने व्यूज़ में। सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं अपने मॉडल्स को, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और सारे मॉडल को इंपोर्ट कर दिया। मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद में वो इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें जो है कोर्सेज को अपने निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कोर्सेज इज इक्वल टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और उसके बाद अपना एक कंटेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सारे कोर्सेज को भेज देंगे व्यू में अपने। तो कंटेक्स्ट इज इक्वल टू कोर्स, और ये हो गया कोर्सेज। ठीक है, और इसमें कंटेक्स्ट वेरिएबल को यहाँ पे हम भेज देंगे। और उसके बाद चलते हैं अपने व्यू में, और अपने व्यू को अब तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यू में सबसे पहले हमें क्या रेंडर कराना होगा, जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनको रेंडर कराना होगा। तो उसके लिए हम एक कंटेनर बना लेते हैं, डिव क्लास ऑफ कंटेनर, और इसमें थोड़ी सी मार्जिन टॉप ऑफ 4 दे देते हैं। और जो इसमें रो यूज़ करेंगे, अपनी जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम होता है, क्लास ऑफ रो, और जो पर रो होगी वो 4 की विड्थ लेगी, क्लास ऑफ कॉल LG ऑफ 4। ठीक है, तो ये हमारी रो हो गई। और उसके बाद हर रो में जो अपना बूटस्ट्रैप का कार्ड होता है उसे यूज़ करेंगे। तो एक कार्ड एलिमेंट बना देते हैं, दिव क्लास ऑफ कार्ड, और उसमें एक क्लास डाल देते हैं शैडो की, जिससे थोड़ा सा कार्ड इफेक्ट आ जाता है, मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर हो जाता है। ठीक है, शैडो आ गया। उसके बाद में हर एक कार्ड में क्या होती है, इमेज होती है। तो इमेज अपना बना लेंगे, इमेज SRC इज इक्वल टू, ये हो गया। उसके बाद में हर एक उसकी इमेज की क्लास होती है, तो उसमें लिखेंगे कार्ड इमेज ऑफ टॉप। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हर कार्ड की एक बॉडी भी होती है, तो क्लास ऑफ कार्ड हाइफन बॉडी। ठीक है, और ये हो गया एलिमेंट हमारा, कार्ड बॉडी हो गया हर। फिर उसके बाद कार्ड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे टेक्स्ट आता है। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, H5, अपना H5 टैग यूज़ करेंगे। और H5 के बाद अब हम अपना जो डिस्क्रिप्शन होगा टेक्स्ट का वो आएगा। तो टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद एक क्लिक होगी लिंक जहाँ पे व्यू कोर्स होगा, तो लिखेंगे AHREF, और यहाँ पे अपनी लिंक ऐड कर देंगे। तो इसका क्लास में क्लास डालते हैं BTN ऑफ प्राइमरी, और उसका टेक्स्ट होगा क्या, व्यू कोर्स। ठीक, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको इसमें लूप लगा लेंगे। तो लिखेंगे क्या, फॉर सी इन कोर्सेज, फॉर सी इन SES कोर्सेज हो गया। उसके बाद में इमेज में यहाँ पे क्या आएगी, तो जो इमेज था हमारा क्या था, C डॉट इमेज था, कोर्स इमेज, कोर्स आई थिंक कोर्स इमेज था, कोर्स अंडरस्कोर इमेज, और एक बार मॉडल से कंफर्म कर लेते हैं, कोर्स इमेज था। ठीक है, कोर्स इमेज। तो कोर्स इमेज हमारा हो गया। कोर्स इमेज के बाद अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, बॉडी के अंदर यही सब चीज़ें आएंगी। चुका है, अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको फिलअप करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले जो है हमारा जो कार्ड बॉडी है उसके अंदर इन सब चीज़ों को पहले तो कट करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदर ही रहेंगी। तो इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब H5 के अंदर जो हमारा वो होगा, उसके अंदर हमारा कोर्स नेम आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, C डॉट, जो कोर्स नेम है हमारा, मॉडल का नाम क्या है, कोर्स नेम। ठीक है, तो ये कोर्स नेम कॉपी करके जल्दी से इसको इसके अंदर डाल देते हैं। P में क्या आ जाएगा, कोर्स डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, C डॉट कोर्स डिस्क्रिप्शन। और जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो जो C के एडिटर है वो एज ए HTML सेव करता है, तो यहाँ पे हमें सेव पैरामीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और व्यू कोर्स में क्या आ जाएगा, जो हमारा कोर्स का स्लग होगा, तो वो भी हमने बनाया नहीं पेज। इस पेज को तब तक हम रीलोड करके देख लेते हैं। तो पेज को जैसे ही हम रीलोड करते हैं तो टेम्पलेट्स इन टेक्स्ट, अच्छा हमने एंड फॉर नहीं किया हुआ है, तो डिव जहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है इसमें यहाँ पे एंड फॉर लगा देते हैं, एंड फॉर। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है।
तो ये हमारा कोर्स आने लगा। अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, इमेज नहीं आने का क्या दिक्कत है? अच्छा, जो इमेज है वो हमारी कहाँ पे अपलोड होगी? स्टैटिक के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इमेज यहाँ पे गलत अपलोड हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने शायद सेटिंग्स में कुछ दिक्कत करी हुई है। तो सेटिंग्स में तो सब कुछ सही है, स्टैटिक फाइल, स्टैटिक रूट भी दे रखा है, स्टैटिक यूआरएल, स्टैटिक रूट, फिर स्टैटिक मीडिया यूआरएल, मीडिया रूट नहीं दिया हुआ है। तो मीडिया जो रूट होगी वो हमारी क्या होगी? मीडिया अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू os.path.join बेस डायरेक्टरी, और ये जो होगी वो public/static होगी। अब हम जब पेज को फिर से एडमिन पैनल में जा करके अगर हम इस इमेज को अपलोड करें, तो जो Django हमारा कोर्स मॉड्यूल है उसके अंदर चलते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद Django। फिर ये जो इमेज है वो हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ये पाथ इसका। तो ये इमेज को अपलोड करते हैं, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद में जो ये इमेज है वो अब इसका पाथ में भी शायद सही हो जाए, अभी भी गलत आ रहा है। अगर हम इसको ईजी ओपन करते हैं तो ये अच्छा, हमें /media आके अपेंड करना पड़ेगा। तो जो हमारा HTML है यहाँ पे लिखेंगे क्या? /media/ एब्सोल्यूट पाथ आ गया। तो ये हमारा इमेज आ गया। तो हम लोग का अब ये काम हो गया पूरा। अब हमें इसमें क्या करना होगा? जो भी प्रीमियम कोर्सेज होगा उसके ऊपर हम अपना एक प्रीमियम का बैच दिखाएंगे, और जो फ्री वाला कोर्स होगा उसके ऊपर फ्री का बैच दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? जैसे हम कार्ड बॉडी के अंदर आएंगे तो हमने यहाँ पे इसी के लिए इस अपने मॉडल में इस प्रीमियम लगाया हुआ था। तो जब इस प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख करके आएगा। तो यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं, इफ़ सी डॉट इस प्रीमियम अगर ये है तो यहाँ पे स्पैन क्लास ऑफ बैच ऑफ सक्सेस, और यहाँ पे लिख करके आ जाएगा क्या? प्रीमियम। और अगर यहाँ पे मतलब ये वो है अनचेक है मतलब, तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा क्या? फ्री। ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा एंड इफ करना पड़ेगा, एंड इफ। ठीक है। तो ये जो कोर्सेज हैं वो हमारे अब रेंडर होने लगे हैं, और यहाँ पे डेंजर लगा देंगे और ये इसमें लगा देंगे क्या? फ्री लिख देंगे। तो ये कोर्स हमारा जो प्रीमियम कोर्स है, तो यहाँ पे प्रीमियम का बैच बन करके आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जब व्यू कोर्स पे कोई क्लिक करे तो वो राउट बनाना है। तो व्यू कोर्स के लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे बनाते हैं डेफ व्यू अंडरस्कोर कोर्स नाम से राउट। उसके बाद इसमें जो है स्लग आएगा हमारा, और स्लग से उसको हमें फ़िल्टर करना है। तो कोर्स इज इक्वल टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, है ना? फिल्टर स्लग इक्वल टू स्लग हो जाएगा डॉट फर्स्ट, उसके बाद में फर्स्ट। ठीक है। फिर हमें कोर्स सारे मॉड्यूल लेकर के आने हैं। तो कोर्स मॉड्यूल इज इक्वल टू कोर्स मॉड्यूल का जो हमारा टेबल है वो किस नाम से है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो कोर्स मॉड्यूल को हमने कॉपी किया, उसके बाद अपने व्यूज़ में जाते हैं, कोर्स मॉड्यूल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर स्लग कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। तो सारे हमारे कोर्स के मॉड्यूल आ जाएंगे, कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। अब इसे हमें कॉन्टेक्स्ट में पास करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कोर्स में आ गया हमारा कोर्स, और हमारा ये क्या आ गया? कोर्स मॉड्यूल ये आ गया कोर्स मॉड्यूल। और रेंडर करा देंगे टेम्पलेट अपनी, रिटर्न रेंडर, और व्यू कोर्स नाम से HTML बना लेंगे। व्यू कोर्स या फिर कोर्स नाम से HTML बना लेते हैं। तो कोर्स डॉट HTML, और उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है। तो अब बनाते हैं अंदर एक कोर्स डॉट HTML, और उसके अंदर क्या करते हैं? अभी के लिए इतना छोटा छोटा काम कर लेते हैं, बाद में बेसिकली वो काम करेंगे। अब स्ट्राइप को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये व्यू कोर्स हो गया, और इस व्यू कोर्स मॉडल को हम अपने URLs में चल करके ऐड कर लेते हैं। तो URLs में चलते हैं और यहाँ पे पास करते हैं पाथ, और जो हमारा पाथ रहेगा उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? कोर्स लिखते हैं, कोर्स
स्लग स्लैश, ठीक है। और जो राउट है वो हमारा व्यू कोर्स है, नेम भी इसका दे देते हैं, क्या नेम इसका देते हैं कोर्स, ठीक। तो अब अपने चलते हैं home.html में। home.html जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे URL को सेट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा क्या URL, और ये जो होगा इसके अंदर कोर्स हो गया और इसके अंदर हमें स्लग को पास करना है, तो लिख देंगे क्या c.slug और इसको कर देंगे क्लोज। तो अगर हम फिर से रीलोड करें अपने पेज को तो ये हमारा पेज जाने लगा, मतलब खुलने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई है, मीडिया इमेज, मीडिया स्लैश, अगर हम इसमें क्या हो गई, इमेज में क्या दिक्कत बड़ी हो गई। अब मीडिया इमेज में अब क्या दिक्कत होगी, अगर फिर से हम इमेज को अपलोड करें, अगर हमें इससे इमेज को फिर से अपलोड करते हैं और सेव करते हैं और फिर से अगर हम इमेज खोलते हैं तो ये इमेज आ गई और ठीक है, अब इमेज फिर से आने लगी, मतलब कुछ दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आने लगी। अब हमें क्या करना हुआ है, ये होम राउट हमारा चल रहा है और व्यू कोर्स वाला राउट चल रहा है। ऐसे ही अगर हम कोर्सेज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो आता रहेगा। अब हम अपना बिकम प्रो वाला पेज बना देते हैं। तो बिकम प्रो वाले पेज के लिए चलते हैं यहाँ पे, course.png को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर एक इसमें टेम्पलेट बना देते हैं अपने, क्या become_pro.html, ठीक है। और ये भी हमारा जो इनहेरिट करेगा वो बेस HTML से इनहेरिट करेगा, तो इन सब चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक। तो और चलते हैं अपने व्यूज़ में और यहाँ पे ऐड करते हैं एक राउट अपना व्यू। तो def become_pro request return render request become pro.html, ठीक है, become pro। तो ये हमारा राउट हो गया। अब इसको URL में चल के रजिस्टर करा देते हैं। तो ये हो गया हमारा पाथ और इस पाथ का नाम क्या होगा, become_pro। उसके बाद में इसको हम चलते हैं कॉपी करते हैं और नेम इसका दे लेते हैं become pro, ठीक। तो ये हमारा काम हो गया है राउट में। अब चलते हैं अपनी उसमें base.html में और इसमें यहाँ पे राउट ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या URL become pro और ये हमारा ये हो गया become pro। तो जैसे ही कोई become pro पे क्लिक करेगा तो become pro का राउट आ गया। अब यहाँ पे हमें स्ट्राइप को ऐड करना है, ठीक है। तो स्ट्राइप को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले pep इंस्टॉल स्ट्राइप करना पड़ेगा। तो अपनी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो करते हैं pep इंस्टॉल स्ट्राइप, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्ट्राइप इंस्टॉल हो जाएगा तो स्ट्राइप का जो पेमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो जैसे रेजर पे में हम लोग ईजिली कर लेते हैं तो वैसे ही स्ट्राइप भी ईजिली होता है। तो बिकम प्रो हो गया। अब प्रो वाला अपना पेज बना देते हैं। तो प्रो वाला पेज बनाने के लिए पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, फिर प्रो वाले पे चलते हैं। तो ये पेज भी बहुत सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे div क्लास है, कंटेनर रहेगा, div क्लास ऑफ कंटेनर। उसके बाद में जैसे ही उसके अंदर हमें वो दिखाने होंगे कि कौन कौन से हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, कौन कौन से हमारे सर्विसेज हैं, मतलब कौन कौन से मेंबरशिप हैं। तो उसके लिए div क्लास ऑफ रो हो गया, रो। फिर अपना एक कॉलम खोल लेते हैं, div क्लास ऑफ कॉल LG ऑफ 6 और इसमें सबसे पहले एक H3 की हेडिंग लगा देते हैं, वाई बिकम, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और लॉरम ऑफ 20, ये हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फॉर्म के अंदर बेसिकली अभी कुछ नहीं रहेगा, अभी इसको ब्लैंक करते हैं। ये फॉर्म हो गया और मेथड जो होगा वो इसमें पोस्ट का ही रहेगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट।
और पोस्ट का मेथड आ गया। फिर यहाँ पे हमें CSRF को भी ऐड करना पड़ेगा, CSRF अंडरस्कोर टोकन। अब अपना फॉर्म बना देते हैं, डिव क्लास ऑफ फॉर्म हाइफन ग्रुप, और इसमें लेबल आ जाएगा क्या, मेंबरशिप टाइप। मेंबरशिप टाइप ये हो गया। फिर उसमें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना, एक सेलेक्ट बॉक्स खोलना पड़ेगा, सेलेक्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, और इसमें नेम दे देते हैं अभी के लिए हम लोग मेंबरशिप। नेम इज इक्वल टू मेंबरशिप, ठीक है। और अब इसमें ऑप्शन खोल लेते हैं अपने ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा चूज़ का, उसके बाद में जो ऑप्शंस होंगे वो हमारे मेंबरशिप की होगी। तो हमारी पहले मेंबरशिप है कौन सी, मंथली, तो मंथली हो गया। और मंथली का हम लोग प्राइस लिख देते हैं मंथली, और हाइफन 1000 रुपीज़, 1000 अभी लिख देते हैं, बाद में रुपीज़ का साइन भी लगा लेंगे यहाँ पे, हाइफन 1000। और ऐसे ही जो हमारी सेकेंड मेंबरशिप है वो कौन सी, ईयरली की है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ईयरली, ईयरली, और यहाँ पे ईयरली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा और जहाँ के लिए जो सेकंड वाला जो वो होता है वहाँ पे हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, एक अपना वो मतलब दूसरा अपना ये कॉलम जो है वो प्लेस कर देंगे। तो ये जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक इमेज लगा देंगे, और इमेज के लिए हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं, IMG, SRC। इमेज के लिए हम लोग कोई कौन सी इमेज यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कोई इमेज अगर पड़ी हो तो इमेज के लिए हम लोग ये वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या नेट से भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूडमी, फिर यूडमी लिखते हैं तो हमें अच्छी अच्छी इमेजेस मिल सकती हैं। तो कौन सी इमेज कॉपी कर सकते हैं, ये इमेज हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, इसी इमेज के पाथ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका ओपन इन इमेज इन न्यू टैब। तो ये जो हमें लिंक मिला है इसे हम यहाँ पे अपने HTML में SRC में कॉपी कर देंगे, ठीक है। और क्लास लगा देंगे क्या, इमेज रिस्पॉन्सिव की। पेज को अपने करते हैं रीलोड और देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो ये हमारा पेज काफ़ी कुछ तैयार हो गया, बस हमें इसमें मार्जिन ऑफ टॉप देनी होगी ताकि ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाए। MT5 दे देते हैं और इस पेज को फिर से एक बार रीलोड करते हैं। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मेंबरशिप भी हमारी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करते हैं रुपी साइन, तो और यहाँ पे हम रुपी साइन को भी ऐड कर देंगे अपने। एक बार देख लेते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, हो रही है। तो रुपी साइन को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो रुपी साइन के लिए आज नेट बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये रुपी साइन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मंथली 1000 रुपये और इसका 11,000 रुपये कर देते हैं, 11,000, ठीक है। इसमें भी रुपी साइन ऐड कर दिया। उसके बाद अब पेज को रीलोड करते हैं। अब अगर पेज को रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, मंथली 1000 रुपये, 11,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें अपना स्ट्राइप को ऐड करना है। तो स्ट्राइप को ऐड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अपना URL जो साइन इन और मतलब लॉगिन और रजिस्टर वाला राउट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो काफ़ी छोटा भी है, मतलब राउट इतना वो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें इसमें यहाँ पे स्ट्राइप लगाना है, ठीक है। या तो स्ट्राइप पहले लगा ही लेते हैं, क्योंकि स्ट्राइप लगा लेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हो जाएंगी। तो स्ट्राइप को ऐड ही कर लेते हैं। पहले तो हमने स्ट्राइप को डाउनलोड पे इंस्टॉल स्ट्राइप कर ही लिया है। तो अब हमें व्यूज़ में जाना होगा, बाकी सारे टैब को कर लेते हैं क्लोज।
और अपना जो व्यूज़ है उसमें चलते हैं और यहाँ पे स्ट्राइप को करते हैं अपने इंपोर्ट स्ट्राइप, ठीक है। और स्ट्राइप के बाद बिकम प्रो, और बिकम प्रो में सबसे पहले स्ट्राइप में हम लोग क्या करेंगे, जब मेथड हमारा पोस्ट आएगा, क्योंकि जैसे जो हम फॉर्म बना रहे हैं अपना, ये कहाँ गया बिकम प्रो वाला जो फॉर्म है हमारा, तो इसमें फॉर्म बनाए तो इसमें पोस्ट डेटा आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर ये मेथड पोस्ट है तो हमें वहाँ पे मेंबरशिप लेकर के आनी होगी, मेंबरशिप, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट मेंबरशिप, और अगर मेंबरशिप आती है तो ठीक, नहीं तो उसको हम मंथली सेट कर देंगे, MUONTHLY, मंथली हो गया, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट होगा, अमाउंट जो इनिशियली हमारा क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। 1000 के बाद अगर मेंबरशिप हमारी क्या है ईयरली है तो फिर हमें अमाउंट को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ईयरली चेक कर लें, ईयरली, तो अगर हमारा अमाउंट जो है मेंबरशिप हमारी ईयरली है तो ईयरली में क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे स्ट्राइप की अपनी API की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं अपने स्ट्राइप अकाउंट में और वहाँ से API की लेकर के आते हैं। स्ट्राइप सर्च करते हैं, गलत स्पेलिंग हो गई है, ठीक है। स्ट्राइप सर्च करते हैं, स्ट्राइप खोलने के बाद में, और स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेते हैं, स्ट्राइप डॉक्स, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पेमेंट्स के अंदर, सैम्पल इंटीग्रेशन में तो ये हमारी स्ट्राइप कर लिए इंपोर्ट। फिर स्ट्राइप के बाद हमें API की को सेट करना होता है, ठीक है। तो ये स्ट्राइप की API की हर एक की अलग होगी, तो इस API की को हमें यहाँ पे पेस्ट भी करना पड़ेगा, stripe.api की। उसके बाद हमें कस्टमर बनाना होता है, तो कस्टमर बनाने के लिए इसमें कॉल करना पड़ता है मेथड। तो पहले तो कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब वेरिएबल बना देते हैं कस्टमर। उसके बाद कस्टमर डॉट क्रिएट, है ना, और उसके अंदर हमें चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। तो ईमेल के लिए यहाँ पे जब यूज़र को हम रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ से हम उससे ईमेल भी ले लेंगे, तो और जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा उसका ईमेल हमें मिलेगा ही मिलेगा। रिक्वेस्ट डॉट request.user.email, उसका ईमेल हो गया। फिर उसका हमें पास करना क्या होगा, सोर्स। तो सोर्स में या कोई ज़रूरत भी नहीं है सोर्स की, तो हम इसमें ऐसा ईमेल से भी कस्टमर को बना देते हैं। कस्टमर हमारा बन गया। फिर कस्टमर के बाद हमें हर अकाउंट का चार्ज बनाना पड़ता है, मतलब जिसका भी हमें पेमेंट कराना है तो उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, चार्ज। तो चार्ज बनाने के लिए लिखते हैं चार्ज इज इक्वल टू stripe.charge.create, है ना। उसके बाद हम इसमें कस्टमर पास करते हैं, तो कस्टमर इज इक्वल टू जो हमने कस्टमर बनाया हुआ था। फिर उसमें अमाउंट पास करते हैं, कितने का चार्ज, उसका कितना अमाउंट डिडक्ट करना है, अमाउंट इंटू 100, है ना। उसके बाद जो करेंसी है वो हमारी INR है, तो करेंसी इज इक्वल टू INR हो गया, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम पास कर देते, तो डिस्क्रिप्शन में हम पास कर देते क्या, मेंबरशिप, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। तो स्ट्राइप में पैसा कैसे कटता है, जो हम वहाँ पे तो फॉर्म आएगा ही आएगा, फॉर्म के बाद यूज़र अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डालेगा, डेबिट कार्ड के बाद जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। पोस्ट मेथड हमारा कॉल होगा। पोस्ट मेथड कॉल होने के बाद में जैसे ही वो डेटा यहाँ पे आएगा तो उस डेटा से हमें क्या होगा, कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर के बाद उस कस्टमर का चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और ये चार्ज क्या करेगा, उसके अकाउंट से इतना बैलेंस डिडक्ट कर लेगा। डिडक्ट करने के बाद में ये उसको यहाँ पे भेज देगा। तो अगर हम इसको अभी इतना करके देखते हैं, अगर इतना करके देखें और यहाँ पे अपने इसमें HTML प्रिंट कर, मतलब उसको यूज़ करना है, मतलब उसका HTML भी कॉपी करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने उसके अंदर HTML के अंदर। अब हमें क्या करना होगा, इसे कॉपी करना होगा। जो हमारा UI है वो स्ट्राइप का वो इस तरीके का दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ से एलिमेंट्स को ग्रैब करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट को सबसे पहले अपने HTML में ऊपर ही प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में जो इसका फॉर्म एक्शन है, क्योंकि फॉर्म हम पहले ही से बना चुके तो हमें फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म ग्रुप है इसे हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो जो स्ट्राइप है वो ऑटोमेटिकली जो इस फॉर्म को है अपने आप ही यहीं पे प्लेस कर देगा। जो उसका जो बन करके आ रहा है जो UI है ना, जहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड और ये सब डाल सकते हैं, तो वो अपने आप ही बन करके आ जाएगा। ठीक है। और हमें यहाँ से फॉर्म रो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये बूटस्ट्रैप की क्लास को ले लेगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो अभी देखते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास लेता है कि नहीं। और यहाँ पे ID जो है वो हमें पेमेंट फॉर्म की ऐड करनी पड़ेगी। तो ID में हमने पास कर दिया क्या, पेमेंट फॉर्म हो गया। उसके बाद में बटन हमारा प्लेस हो गया। और अब हमें यहाँ पे इसकी जावास्क्रिप्ट को CSS को भी कॉपी करना पड़ेगा। तो CSS के लिए छोटी सी CSS है यार, यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस CSS को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो करते हैं स्टाइल एलिमेंट को अपने खोल लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्लेस। उसके बाद में इसको कर देते हैं ऑफ, मतलब शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद में इसकी हमें जावास्क्रिप्ट को कॉपी करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नीचे, बना लेते हैं अपना जावास्क्रिप्ट एलिमेंट स्क्रिप्ट। ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं प्लेस। और अब अगर हम रीलोड करेंगे अपने पेज को तो यहाँ पे जो स्ट्राइप का जो UI पार्ट था वो बन करके आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया था। ठीक है। तो अब अगर अपना Django सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है, तो अब जब हम रीलोड करते हैं पेज को तो जो हमारा स्ट्राइप का UI जो है वो सही से रेंडर नहीं हो रहा है ना। बिकम प्रो क्रेडिट कार्ड, चूज अ डेबिट कार्ड। तो एक बार चलते हैं अपने UI को देख लेते हैं क्या इसमें गलती हो रही है। तो जब क्लास हमने फॉर्म खोला हुआ है, फॉर्म हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, यही चीज़ गलती है। जब हम यहाँ पे फॉर्म जो है वो बूटस्ट्रैप ओवरराइड कर दे रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिव कर देते हैं और फिर से अगर हम रीलोड करें तो हमारा जो UI है वो सही हो गया। ठीक है। तो UI हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें बस मार्जिन टॉप दे देते हैं, इसकी empty of 3 दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। तो जो हमारा स्ट्राइप वाला है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हम चलते हैं अपने स्ट्राइप views.py में और यहाँ पे इन चीज़ों को करके देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो प्रिंट करते हैं क्या, जैसे ही प्रिंट करते हैं चार्ज, तो ये जो चार्ज एलिमेंट है वो क्या करेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट, हमें ईमेल तो बनाया नहीं तो चलते हैं, वरना फिर ये एरर फेंक देगा। तो यूज़र एडमिन पैनल में चल करके एडमिन का कुछ ईमेल डाल देते हैं। तो यूज़र्स में चलते हैं और ये यूज़र जो है इसका पासवर्ड हो गया, ईमेल में डाल देते हैं admin@admin.com। ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। और अब हमारे जो ये चार्ज है इसको एक बार करके देखते हैं।
तो इसमें स्ट्राइप के टेस्ट कार्ड को बुला लेते हैं, स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स। तो ये कार्ड हमें मिल गया है, इससे हमें यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। तो चलते हैं 2022 और कैन नॉट चार्ज अ कस्टमर दैट हैज़ नो एक्टिव कार्ड। अच्छा, तो इसमें क्या एरर होकर ये करी हुई है, तो जब हम कस्टमर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्ट्राइप टोकन को भी ऐड करना पड़ता है, जो सोर्स होता है उसे भी ऐड करना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोर्स इज इक्वल टू, जो सोर्स होता है वो हमें वहाँ से, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा चार्ज है, क्योंकि एक साथ हो सकता है कई यूज़र पेमेंट कर रहे हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्राइप टोकन को भी लेना होता है, उसी टोकन को यूज़र पहचान करके स्ट्राइप अपना चार्ज क्रिएट करता है। तो सोर्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट स्ट्राइप टोकन। उसके बाद में जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो जो स्ट्राइप है वो पहचान जाएगा कि कौन सा यूज़र है, उसके अकाउंट से इतना पैसा काटना है। तो एक बार चलते हैं बिकम प्रो और इसमें अपना स्ट्राइप कार्ड को पेस्ट करते हैं और उसके बाद में अब अगर करें हम तो हमारा जो रिक्वेस्ट है से सर्वर हमारा बंद हो गया था, एक बार फिर से मतलब पोस्ट डेटा फिर से करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा जो डेटा है, जो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये डेटा हमें आ रहा है, ठीक है। तो डेटा क्या होगा, 1000 इतने रुपए का पेमेंट हुआ और पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं ये भी बताता है। तो डेस्टिनेशन पेमेंट, तो ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो क्रिएटेड कैप्चर्ड, देखो पेमेंट कैप्चर्ड हो गया ट्रू, यानी कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो जब पेमेंट हो जाएगा तो हमें जो यूज़र का है उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ जाएगा कि भाई तुम्हारा पेमेंट हो गया। उसके लिए हम चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर और मॉडल्स में चलते हैं प्रोफाइल मॉडल। एक प्रोफाइल मॉडल बनाते हैं, हम अपने यूज़र मॉडल को इनहेरिट ओवरराइड नहीं करेंगे, उसी में बना लेंगे क्या, क्लास प्रोफाइल मॉडल, प्रोफाइल, और प्रोफाइल में पास कर देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। उसके बाद में जो ये मॉडल होगा वो उसमें फॉरेन की लगा देंगे, मॉडल्स डॉट फॉरेन की यूज़र, और ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। फिर उसके बाद में इसमें एक फील्ड होगी इज़ प्रो, और ये जो फील्ड होगी वो हमेशा बुलियन में रहेगी, क्योंकि जब ये कोई पेमेंट खरीद लेगा, मतलब इसका मतलब सपोज करो अगर ये पेमेंट करता है तो हम इस प्रो वाली जो फील्ड है इसको क्या कर देंगे, ट्रू। और इसकी प्रो एक्सपायरी फील्ड होगी, प्रो एक्सपायरी डेट मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और नल हमारा, इसको नल भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि उसने कभी पेमेंट ही ना की हो स्टार्टिंग में, तो ये इसको नल रहना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एक टेबल रहेगी कौन सी, सब्सक्रिप्शन टाइप की, कौन सी इसकी सब्सक्रिप्शन अभी है। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, और इसमें एक चॉइसेस बना देंगे अपना वेरिएबल सब्सक्रिप्शन का, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन रहेगी वो क्या रहेगी, फ्री वाली, ठीक है। और अपने चॉइसेस वेरिएबल को बना लेते, तो ये चॉइसेस वेरिएबल जो है वो टपल लेता है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं या टपल बना लेते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर देते हैं। तो जो पहली वो है वो एफ डिनोट करेगा क्या, फ्री वाली मेंबरशिप को, और एम डिनोट करेगा क्या, मंथली वाली मेंबरशिप को, और वाई डिनोट करेगा क्या, ईयरली वाली मेंबरशिप को। हाँ, तो ये हमारी मेंबरशिप हो गई। अब इन्हीं मेंबरशिप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ कैसे करेंगे, जैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ चार्ज, और यहाँ पे एक पेड नाम की वो होगी, पी नाम से पेड, अगर पेड हमारा ट्रू है तो तुरंत ही हम इसके में ऐड कर देंगे कि भाई तुम्हारा पेमेंट हो गया, उस हिसाब से ऐड कर देंगे। तो इफ़ चार्ज पेड इक्वल टू ट्रू, अगर चार्ज पेड हमारा ट्रू है तो फिर हम प्रोफाइल से ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स
डॉट फिल्टर यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक। और फर्स्ट कर देंगे और उसका अमाउंट चेक करेंगे, इफ़ चार्ज डॉट अमाउंट, और जो अमाउंट है वो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्राइप भी पैसे में अमाउंट को कन्वर्ट करता है, मतलब अगर 1 रुपये को वो 100 पैसे समझता है, ठीक है। तो ये अमाउंट इफ़ चार्ज डॉट अमाउंट इक्वल टू 1000 है, तो 1000 के लिए क्या हो गया 1000 और 20 हमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा 1000, तो उसकी सब्सक्रिप्शन टाइप क्या हो गया मंथली। तो लिखेंगे क्या प्रोफाइल डॉट सब्सक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू एम यानी कि मंथली, ठीक। फिर प्रोफाइल डॉट इज प्रो इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, प्रोफाइल इज प्रो इज इक्वल टू ट्रू। और जो इसकी एक्सपायरी है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक्सपायरी के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, टाइम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम डेल्टा को भी इंपोर्ट करेंगे। तो टाइम डेल्टा, तो इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टाइम को। तो टाइम को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस प्रो, तो प्रोफाइल और एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपायरी इज इक्वल टू तो जो डेट टाइम होगा, डेट टाइम डॉट नाउ, जो करंट टाइम होगा, प्लस कर देंगे क्या टाइम डेल्टा ऑफ 30 डेज, क्योंकि 30 डेज का है। तो प्रोफाइल डॉट एक्सपायरी जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। प्रो एक्सपायरी डेट जो है उसमें हम एक्सपायरी डेट अपनी डाल देंगे। उसके बाद प्रोफाइल ऑब्जेक्ट को कर देंगे क्या सेव। तो वैसे ही हम वो करेंगे उसमें एल इफ चार्ज ऑफ अमाउंट, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गए। अगर फिर चार्ज ऑफ अमाउंट हमारा कितना है 11,000, तो इज इक्वल टू 11 30 वो और 20 ये, ठीक है। तो फिर सेम वही प्रोफाइल सब्सक्रिप्शन ये पूरा सेम रहेगा। बस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा y, और टाइम डेल्टा में हमें यहाँ पे ऐड करने का पड़ेगा 365, और ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे तुरंत ही पेज पे कि भाई तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो तुम्हें हम रिडायरेक्ट कर देंगे क्या पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट /चार्ज वाले एक पेज बना लेंगे, उस पर इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, मतलब सक्सेस पेज कह लो, चार्ज पेज कह लो। और यहाँ पे रिडायरेक्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और चलते हैं अपना एक चार्ज पेज भी बना लेते हैं। तो डेफ चार्ज, और ये रिक्वेस्ट करेगा, बस ये सिंपल सा रेंडर करा देगा क्या HTML, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट चार्ज डॉट HTML। और चलते हैं अपने चार्ज डॉट HTML बना लेते हैं, चार्ज डॉट HTML, ठीक है। और बिकम प्रो से नहीं, कोर्स से इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं चार्ज को। और बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिव क्लास और टेक्स्ट सेंटर और empty ऑफ 5, और P में लिखना होगा थैंक्स फॉर पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं AHREF BTN ऑफ सक्सेस होम, और इसका ये हो जाएगा क्लास, और इसमें HREF में ऐड कर देंगे क्या ये। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये स्ट्राइप वाला जितना भी काम था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चार्ज को, जो हमने राउट बनाया है, इस राउट को अपने रजिस्टर करा देते हैं किसमें, URLs में चल के। तो URLs में चलते हैं, और यहाँ पे पाथ बना लेते हैं चार्ज का, नेम चार्ज। और एक बार सर्वर को अपने स्टार्ट कर लेते हैं, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, और यूज़र को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग यूज़र को बनाया हुआ है लेकिन यूज़र को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो यूज़र को इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम Django
डॉट ऑथ फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट ऑथ contrib डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र, और उसके बाद अपने माइग्रेट कर लेंगे python manage डॉट py मेक माइग्रेशंस और python manage डॉट py माइग्रेट। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है python manage डॉट py रन सर्वर। और सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अपने इन राउट को भी पहले सेट करते हैं फिर टेस्टिंग करते हैं। तो राउट को सेट करना काफ़ी आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस base.html में चलते हैं अपने। तो हमें लॉगिन और रजिस्टर राउट कब दिखाने हैं? लॉगिन रजिस्टर राउट तब दिखाने हैं जब यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, इफ नॉट तो हमें लॉगिन और रजिस्टर दिखाने हैं, और यहाँ पे क्या दिखाना है, एल्स, वरना फिर ये वाले राउट दिखाने हैं। और यहाँ पे करते हैं क्या, एंड इफ। तो इसको अगर हम एक बार रीलोड करें पेज को, तो ये हो गया ठीक। और अभी बिकम प्रो और ये वाला राउट अभी हम बाद में दिखाएंगे। तो अगर प्रो वाला अगर हम हाइड करना चाहें तो उसको हाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको बाद में दिखा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे MR(2) दे देते हैं, MR(3) दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सारे कोर्सेज हमारे आ रहे हैं, ये राउट कंप्लीट हो गए हैं। Django पे क्लिक करें तो Django पे क्लिक हो रहा है। अब बिकम प्रो वाले को देख लेते हैं। तो प्रोफाइल हमें अपने प्रोफाइल ऑब्जेक्ट को एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा, एडमिन में, और तो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर प्रोफाइल। ठीक है, और इसको जब रीलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल मॉडल आ जाना चाहिए था, लगा सेव नहीं हुआ है, बार बार सर्वर आज बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रोफाइल मॉडल आ चुका है। अब इसमें प्रोफाइल मॉडल, सबसे पहले अपना प्रोफाइल मॉडल एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि एडमिन का तो होगा नहीं, बाकी सबका प्रोफाइल मॉडल हमें बनाना भी पड़ेगा। तो ये एडमिन हो गया, इस प्रो फॉल्स फ्री, यहाँ पे फ्री की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है। तो चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे होगा क्या, फ्री, और ये हो गया एडमिन, और ये फ्री, इसको करते हैं सेव। तो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट आ गया। अब करते हैं बिकम प्रो, और यहाँ पे डालते हैं मंथली 1000 रुपये का। टेस्टिंग के लिए कार्ड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, मन डालते हैं, और बिकम प्रो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और होप करते हैं कि सारी चीज़ें सही से चल रही हों। डेट टाइम एरर दे दिया है, और अगर हम यहाँ पे जाएं प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में अपने, तो ये आगे, तो 1 महीने बाद इसकी एक्सपायरी होगी। आज 8 तारीख है, अगली 7 तारीख को एक्सपायर होगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और मंथली मेंबरशिप आ गया। और अगर हम अपने स्ट्राइप अकाउंट में चलें, और वहाँ पे अगर हम चेक करें कि क्या हमारे पास अमाउंट जो है वो आया है, ठीक है, तो स्ट्राइप को खोलते हैं, साइन इन, और अगर हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो आज डेट है हमारी 8, तो 8/11/35 पे ये पेमेंट आ चुका है 1000 रुपये का। तो हमारा स्ट्राइप वाला काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें लॉगिन लॉगआउट बनाना है। तो लॉगिन लॉगआउट बनाने के लिए
चलते हैं अपने व्यूज़ में और यहाँ पे टेम्पलेट जो है लॉगिन लॉगआउट की सबसे पहले बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं login.html और जो एक टेम्पलेट बनेगी क्या है, register.html है ना। और उसमें वही सेम लॉजिक अपना कोर्स वाला कॉपी कर लेते हैं, इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पे क्या करते हैं div क्लास ऑफ कंटेनर के बाद में यहाँ पे होगा empty of 5 और उसके बाद में यहाँ पे खोल लेते हैं वो div क्लास ऑफ कॉल md of 6 और जैसे ये कॉल md of 6 खोला हमने और यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्या, लॉगिन पेज हम अपना बना रहे हैं तो h3 लॉगिन और फिर यहाँ पे करते हैं अपना फॉर्म खोल लेते हैं, लिखते हैं फॉर्म, क्लास लगा देते हैं mx ऑटो की, ठीक है। और मेथड जो होगा वो हमारा क्या होगा, पोस्ट का। उसके बाद में अपना इफ़ चलो इफ़ मैसेज भी लगा लेते हैं, क्योंकि इफ़ पीछे से हम मैसेज भी दिखाएंगे यहाँ पे कि जब कोई यूज़र गलत नाम और ये सब भरेगा तो div क्लास ऑफ अलर्ट ऑफ इन्फो और यहाँ पे मैसेज अपना वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और इसको इफ़ को कर देते हैं क्लोज, एंड इफ हो गया। फिर अपने CSRF टोकन को सबसे पहले इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, करते हैं CSRF। उसके बाद में div क्लास ऑफ कॉल md of 6 फिर लेबल जो पहला होगा वो यूज़र नेम के बाद इसका इनपुट होगा क्या, टाइप टेक्स्ट, नेम जो होगा वो यूज़र नेम होगा, प्लेस ऑर्डर एंटर यूज़र नेम और क्लास रहेगी इसकी जगह फॉर्म कंट्रोल की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम अपना उसका बना लेंगे, किसका, पासवर्ड का, पासवर्ड और नेम रहेगा पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, क्लास फॉर्म कंट्रोल, तो टाइप जो रहेगा वो पासवर्ड रहेगा। और अपना से सबमिट बटन है, सबमिट क्लास btn पैरामीटर लॉगिन। तो ये हमारा पेज, पूरा पेज का लॉजिक बन चुका है। अब चलते हैं अपने व्यूज़ में, इस व्यू को बना लेते हैं। तो सबसे पहले डेफ लॉगिन अटेम्प्ट टर्न रेंडर रिक्वेस्ट login.html। ऐसे ही रजिस्टर का बनेगा, डेफ रजिस्टर अटेम्प्ट रिटर्न रेंडर register.html। फिर इन राउट को अपने रजिस्टर करा देते हैं URLs के अंदर और यहाँ पे जो पाथ रहेगा वो इनका रहेगा login स्लैश नेम जो रहेगा वो लॉगिन अटेम्प्ट और ऐसे ही जो पाथ रहेगा वो रजिस्टर करेगा, रजिस्टर स्लैश लॉगिन अटेम्प्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर और इसको कॉपी करके लिख देते हैं यहाँ पे। और सर्वर एक बार अपना देख लेते हैं सारी सही से चल रहा है। तो सर्वर हमारा चल रहा है, चलते हैं अपने लॉगिन राउट के ऊपर और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, टेम्पलेट CSRF एंड ब्लॉक। तो लॉगिन राउट में हमने कुछ गलती करी, CSRF_टोकन। तो ये हमारा राउट बन चुका है। इसमें बस हमें क्या करना होगा, जो इसको भी हम इसी के अंदर सराउंड कर देते हैं। है ना।
अब इसमें लगा देते हैं empty ऑफ 4 ताकि थोड़ा सा मार्जिन ऑफ टॉप आ जाए। तो ये हमारा यूज़र नेम, लॉगिन, एंटर पासवर्ड, ये पेज बन गया। ऐसे ही सेम टू सेम रजिस्टर पेज को बनाना होगा। बस इसको यहाँ पे कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पे हमें एक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, और वो फील्ड रहेगी क्या, ईमेल की। तो ये आ जाएगा ईमेल, और ये हो जाएगा ईमेल, और एंटर योर ईमेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने राउट base.html में, इसको राउट को भी सेट कर लेते हैं। तो ये रहा URL, हो गया लॉगिन। ठीक है, और उसके बाद में ऐसे ही रजिस्टर का कर लेते हैं URL रजिस्टर। ठीक, तो URL रजिस्टर। अब अगर हम इसको रीलोड करें तो अच्छा, हम लोगों ने इसमें राउट का नाम कुछ और दिया हुआ है। अच्छा, रजिस्टर अटेम्प्ट और लॉगिन अटेम्प्ट, तो रजिस्टर अटेम्प्ट और लॉगिन अटेम्प्ट है, तो वही चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलते हैं base.html में, यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट, और यहाँ पे करते हैं क्या, register_attempt। तो अभी भी ये दे रहा है क्या, एरर, cannot pass remainder you ओ। अब करते हैं एक बार रीलोड। तो ये हमारे राउट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इनका लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक बहुत जल्दी से लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। लॉगिन और लॉग आउट में क्या होता है, तो लॉगिन लॉग आउट में सिर्फ क्या होता है, हमें यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना होता है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड उसका यूज़र का सही है तो हमें उसको लॉगिन करा देना होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं रजिस्टर। तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम को लेना पड़ेगा। यूज़र नेम इज इक्वल टू request.post.get यूज़र नेम। ऐसे ईमेल इज इक्वल टू request.post.email। फिर पासवर्ड इज इक्वल टू request.post.password। ठीक है, अब वैसे ही जो हमें यूज़र मिलता है उस यूज़र मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, यूज़र मॉडल को जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कल यूज़र मॉडल का इंपोर्ट। अब बस हमें उस यूज़र में ये फील्ड को पास कर देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले चेक भी करना पड़ेगा कि ये यूज़र नेम से यूज़र कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। यूज़र इज इक्वल टू user.object.filter यूज़र गेट नहीं, यहाँ पे लगेगा फिल्टर। इस यूज़र नेम से अगर कोई यूज़र नेम पहले से है तो उसको ले आओ फर्स्ट, और अगर ये है तो इफ़ यूज़र, तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, और उसके अंदर जैसे कि हमने मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैसेज पास कराए थे, मैसेज इफ़ मैसेज, तो हमें यहाँ पे मैसेज को पास करना पड़ेगा। इफ़ अगर ऐसा है तो मैसेज में पास कर दो क्या, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और फिर से वही रेंडर करा दो क्या, register.html, और उसमें कॉन्टेक्स्ट को वेरिएबल को पास कर दो। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर यूज़र को हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और पासवर्ड को सेट करने के लिए होता है क्या, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, और यूज़र को क्या करेंगे, सेव, यूज़र डॉट सेव। उसके बाद में रिटर्न रिडायरेक्ट करा देंगे register.html में, और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में चीज़ें पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में पास करेंगे मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अपने लॉगिन में करेंगे। तो लॉगिन में फंक्शन में पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, और ये सब कब होगा, ये सब तभी होगा जब request.method.post आएगा। तो ये तो हम लोगों ने करना ही भूल गए। इफ़ request.method इज इक्वल टू पोस्ट, तब तुम्हारा ये इतना पूरा कॉल होगा। इनको टैप कर देंगे। ठीक है, तो और रजिस्टर में क्या होगा, इफ़ request.method पोस्ट आएगा तब हमें क्या करना होगा, उससे यूज़र नेम लेकर के आना होगा। यूज़र नेम इज इक्वल टू post.यूज़र नेम, और ऐसे ही हो गया क्या, पासवर्ड।
ठीक। फिर हमें यूज़र चेक करना पड़ेगा कि ये क्या ये यूज़र एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, और उसके लिए हम लोगों ने ये लॉजिक पहले से लिख चुके हैं। इफ़ यूज़र इज़ नन, तो हमें रेंडर करा देना होगा फिर से, और इसी में कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में पास कर देना होगा क्या कि भाई यूज़र है ही नहीं, और इस बार एरर नेम होगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट रजिस्टर, ठीक है। फिर अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना है, वो हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे ऑथेंटिकेट, लॉगिन, इन सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और लॉगआउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉप लेवल पे। तो मॉडल को हमने इंपोर्ट ही कर लिया है, और वैसे ही हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें लॉगिन ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम django.contrib.auth इंपोर्ट क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट और लॉगिन। उसके बाद में हमें डेकोरेटर अपने लॉग आउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉग आउट। फिर अपने django.contrib.auth.decorator import login required। अब जैसे ही ये यूज़र और उसका पासवर्ड हमें मिल जाएगा, यहाँ आ गया यूज़र, तो एल्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे ही हमें यूज़र और उसका पासवर्ड मिल गया तब हमें क्या करना होगा, उसके यूज़ को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए मेथड होता है हमारे पास यूज़र, फिर से यूज़र एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, और इसमें यूज़र नेम में पास कर देंगे उसका यूज़र नेम, और पासवर्ड में पास कर देंगे उसका क्या, पासवर्ड। यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। और अगर यूज़र है, इफ़ यूज़र इज़ नन, तो फिर हमें फिर से वही रिटर्न रिटायर्ड कराना होगा, और उस पर पास करेंगे भाई तुम्हारा पासवर्ड गलत है, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक। अदरवाइज उसको हम करा देंगे क्या, लॉगिन। लॉगिन कराने का लॉजिक होता है लॉगिन और रिक्वेस्ट और यूज़र, फिर रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे क्या, मेन पेज पे, मेन पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन और उसका काम ख़त्म हो गया। तो एक बार अगर हम लॉगिन करते हैं यहाँ से, अगर हम लॉगआउट करें, अपना लॉगआउट फंक्शन बना लेते हैं, लॉगआउट कभी काम ही आएगा, बनाना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं डेफ लॉगआउट अटेम्प्ट। तो लॉगआउट में क्या करना होगा, तो तुरंत ही हमें यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा क्या, लॉगआउट, लॉग आउट, और लॉगआउट में क्या रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा, और रिटर्न करा देंगे फिर से उसको कहाँ पे, मेन पेज पे। और इसको, इस राउट को हम चलते हैं रजिस्टर करा लेते हैं, पाथ नेम में भी लॉगआउट अटेम्प्ट, और चलते हैं अपने base.html में, जहाँ पे हमने ये लॉगआउट पेज राउट बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको ऐसे रजिस्टर करा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम पेज को फिर से रीलोड करें, तो URL इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इफ, अच्छा ठीक है। तो अगर हम लॉग आउट करें तो ये हमारा लॉग आउट और लॉगिन काम कर रहा है। अब अगर हम लॉगिन कराते हैं और यहाँ पे करते हैं एडमिन, इसका पासवर्ड डालते हैं, तो ये हमारा लॉगिन लॉग आउट कम्प्लीटली काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही ये रिक्वेस्ट का ऑथेंटिकेट होगा तो हमें तुरंत ही सेशन में इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, सेशन में वैल्यू डालनी पड़ेगी क्या, और वो सेशन में वैल्यू होगी क्या, अब इसको हम चेक करते हैं। तो जैसे ही होम राउट आएगा, तो होम राउट में सबसे पहले हम उसका यूज़र प्रोफाइल ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट कैसे लेकर के आएंगे, इफ़ यूज़र, अगर हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तभी हम यहाँ पे उसका क्या लेकर के आएंगे, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़
अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। अगर हमारा और यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो उसका प्रोफाइल लेकर के, और प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट। ठीक, उसके बाद में सेशन में उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन ऑफ एक प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल डॉट इज अंडरस्कोर प्रो। ठीक है, तो उसके एक सेशन प्रोफाइल नाम से सेशन वेरिएबल बनाएंगे, उसके सेशन में प्रोफाइल प्रो डाल देंगे। प्रोफाइल प्रो हमारी क्या होगी, ट्रू या तो फॉल्स, और उसी प्रोफाइल प्रो को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो बिकम प्रो और ये प्रो हम जो यहाँ से दिखा रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक अपनी बेस डॉट HTML में इसी के अंदर इफ एल्स कंडीशन लगा करके चेक कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट प्रोफाइल, यहाँ पे करेंगे क्या, एंड इफ। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट प्रोफाइल है ना, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट प्रोफाइल है तो हम क्या करा देंगे, क्या ये ट्रू बिकम प्रो। ये दोनों को कॉपी करते हैं, अगर ये ट्रू है तब तो ये कोई बात नहीं, वरना फिर एल्स लगाएंगे यहाँ पे और बिकम प्रो वाले को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एंड इफ यहाँ पे सही से क्लोज कर लेते हैं। ये प्रो मेंबर लिख देते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा प्रो मेंबर यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिकली काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बस हमें क्या करना होगा, जो इसके अंदर पे जैसे ही कोई क्लिक करे, व्यू कोर्स करे, तो यहाँ पे चीज़ें को दिखाना होगा। तो दिखाने के लिए सिंपल से चलते हैं कोर्स में, और यहाँ पे चीज़ों को रेंडर करा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो तो हमें यहाँ पे मिल ही रहा है कोर्स, तो हमें बस क्या कराना होगा, कोर्स यहाँ पे दिखाना होगा। तो कोर्स को दिखाने के लिए div क्लास ऑफ कंटेनर, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोर्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम। तो वैसे हमारा कोर्स का नेम आ जाएगा, और अगर हम चाहें इसको तो empty of 5 कर सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं क्या, h of 2। ठीक है, और वैसे ही बाकी सारी चीज़ें तुम लोग रेंडर करा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इस चीज़ को पूरा फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।